नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की ओर। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। शिक्षक दिवस पर पीएम मोदी ने शुभकामनाएं दी हैं। शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी गई हैं। सबकी बड़ी खबर है, जहां बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों को शुभकामनाएं दी हैं। शिक्षकों का समर्पण उज्जवल भविष्य की नींव है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शिक्षकों की प्रतिबद्धता और करुणा उल्लेख्य है। इसके साथ ही डॉक्टर राधाकृष्ण के विचारों को आज भी याद करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों को बता दें कि बधाई दी है, हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शिक्षकों का समर्पण काफी उल्लेख्य है। और उसके साथ ही उन्होंने राधाकृष्ण को याद करते हुए उनके योगदान पे भी प्रकाश डाला, जहां उन्होंने कहा कि उल्लेख्य और इसके साथ ही शिक्षकों का समर्पण उज्जवल भविष्य की नींव होती है। इसके साथ ही बता दें कि शिक्षकों की प्रतिबद्धता और करुणा काफी उल्लेख्य है। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां शिक्षकों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षक दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शिक्षकों का समर्पण काफी उल्लेख्य है। इसके साथ ही इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा कर शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शिक्षकों का समर्पण काफी ज्यादा उल्लेख्य होता है। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। सीएम जनसेवा सदन में पहुंचे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। बागेश्वर धाम की सरकार का हुआ जोरदार स्वागत। सीएम रेखा गुप्ता ने ट्वीट कर दी जानकारी। उनकी ऊर्जा समाज को सनातन से जोड़ती है। जनसेवा के महायज्ञ में उनकी सहभागिता जन भावनाओं को और भी सशक्त बनाती है, हमें प्रेरणा देती है। सेवा ही धर्म है। और इसके साथ ही इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि सीएम रेखा गुप्ता ने पोस्ट साझा कर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आगमन को लेकर जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने बागेश्वर धाम के सरकार का बहुत भव्य तरीके से स्वागत किया गया, जहां सीएम रेखा गुप्ता ने जानकारी साझा करते हुए कहा कि उनकी ऊर्जा समाज को सनातन धर्म से जोड़ने का कार्य करती है और इसके साथ ही जनसेवा लोगों में जागरूकता फैलाती है। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि सीएम रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा कर जानकारी दी और सीएम जनसेवा सदन में पहुंचे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जहां बता दें कि शिष्टाचार भेंट की गई और उनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया। जहां सीएम रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए लिखा कि जोड़ने का कार्य किया जाता है और इसके साथ ही लोगों को सनातन से जोड़ने का कार्य करते हैं। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। अयोध्या पहुंचे भूटान के प्रधानमंत्री भारत के दौरे पर हैं और पत्नी के साथ राम जन्मभूमि मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। तमाम व्यवस्था की गई है। श्री राम लल्ला और हनुमानगढ़ी में भी दर्शन पूजन करेंगे। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने उनका स्वागत किया। शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि भूटान के प्रधानमंत्री भारत के दौरे पर हैं, जहां हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन और पूजन करेंगे और तमाम व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के मद्देनजर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और भव्य तरीके से सूर्य प्रताप शाही ने उनका महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर स्वागत किया। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और इसके साथ ही बता दें कि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने उनका एयरपोर्ट में भव्य स्वागत किया, जहां सभी मौजूद रहे। और इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां अयोध्या पहुंचे हैं भूटान के प्रधानमंत्री और इसके साथ ही भव्य तरीके से उनका एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया, जोरदार स्वागत किया गया और सुरक्षा के मद्देनजर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन और पूजन करेंगे। अपनी पत्नी संग अयोध्या पहुंचे हैं और इस दौरान बता दें कि सूर्य प्रताप शाही ने उनका एयरपोर्ट पे भव्य तरीके से स्वागत किया।
रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण की जयंती है आज और सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धांजलि दी और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण को नमन भी किया। प्रदेशवासियों को शिक्षक दिवस की बधाई भी दी और शिक्षित भारत के निर्माण में उनका अहम योगदान और उनके योगदान पर प्रकाश डाला। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिक्षकों को सम्मानित भी करेंगे। लोक भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, भव्य तैयारी की जा रही है और बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह भी इसमें शामिल होंगे। सबकी बड़ी खबर है, जहां बता दें कि शिक्षक दिवस पे शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा और भव्य आयोजन होने जा रहा है, आयोजन किया जाएगा, जहां बता दें कि शिक्षकों को सम्मानित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और इसके साथ ही बता दें कि उन्होंने प्रकाश डालते हुए शिक्षक दिवस पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और लोक भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ शिक्षकों को सम्मानित करेंगे और इसके साथ ही अन्य लोग इस कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा कर शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी और इसके साथ ही लोक भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जहां सभी मंत्रीगण मौजूद रहेंगे और शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ का जनता दर्शन। सीएम ने सुनी लोगों की समस्याएं। गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दरबार लगाया गया, जहां लोगों की समस्याएं सुनी गई, अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। और इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी। फरियादियों ने अपनी समस्याएं सीएम के समक्ष रखी और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया, तो अन्य के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार के दौरान लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को जाना और इसके साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोगों की समस्याओं को जल्द से जल्द दूर किया जा सके और समाधान निकाला जा सके। इस वक्त की बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी। फरियादी अपनी समस्याएं लेकर सीएम के समक्ष पहुंचे, जहां अपनी समस्याओं से सीएम को अवगत कराया गया और इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने समस्याओं को सुनकर अधिकारियों को तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिया और इसके साथ ही अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जनता की समस्या का समाधान निकालना सरकार की सबसे पहले प्राथमिकता है और इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में स्टार्टअप्स और उद्योग जगत के दिग्गजों के साथ बातचीत कर कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार प्रदेश के अग्रणी स्टार्टअप्स और कॉपरेटिव्स और शिक्षण संस्थानों के साथ मिलकर राज्य में एक विश्व स्तरीय स्थापित करेगी। इसमें स्टार्टअप्स के लिए सुविधाएं उपलब्ध होंगी और साथ ही भारत सरकार के देश को हब बनाने के विजन के अनुरूप हरियाणा सरकार भी राज्य में निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित नीति तैयार करेगी। इसके अतिरिक्त हरियाणा सरकार का लक्ष्य गुरुग्राम में और हरियाणा को विश्व की ग्लोबल सेंटर राजधानी के रूप में विकसित करना है। इस कड़ी में सरकार ग्लोबल सेंटर्स के लिए भी एक विशेष नीति बनाएगी। गुरुग्राम से ये खबर है, जहां बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कार्यक्रम में शिरकत कर और बड़ा संदेश दिया और स्टार्टअप्स को लेकर उन्होंने कहा कि उद्योग और इसके साथ ही हरियाणा को और भी विकसित करने के लिए और हरियाणा बनेगा स्टार्टअप्स का हब और स्टार्टअप्स को लेकर उन्होंने बड़ा संदेश दिया। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से धर्म की राजनीति अब तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष और एमपी कांग्रेस के सीनियर लीडर उमंग सिंगार के एक बयान ने राजनीतिक पारा को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। हाल ही में बता दें कि उमंग सिंगार ने एक बड़ा बयान दिया था कि मैं गर्व से कहता हूं कि मैं आदिवासी हूं, हिंदू नहीं। इस पर अब मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नाराजगी जताई और कहा कि उन्हें कांग्रेस की सोच पर शर्म आती है। सीएम मोहन यादव ने मुख्यमंत्री कार्यालय से एक वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने बता दें कांग्रेस से माफी मांगने को कहा। सीएम मोहन यादव ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस हमेशा हिंदुओं और हिंदुत्व के खिलाफ काम करती है। राहुल गांधी ने हिंदुत्व का मजाक उड़ाया। हिंदुओं पर उनकी टिप्पणी उनके
बचकानेपन को दर्शाती है। और इसके साथ ही मणिशंकर अय्यर ने भी हिंदुओं पर टिप्पणी की थी। अब विपक्ष के नेता उमंग सिंगार ने एक टिप्पणी की है, लोग माफ नहीं करेंगे। यही कारण है कि कांग्रेस की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है। कांग्रेस नेताओं को माफी मांगनी चाहिए। हमेशा हिंदू और हिंदुत्व के विरोध में ही काम करती है, बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा। राहुल गांधी ने हिंदुत्व की मजाक बनाया। हिंदू हिंदू के बारे में जिस ढंग से उन्होंने बात रखी है वो उनका अपना बचकानापन था। इसी बात को मणिशंकर अय्यर ने अलग ढंग से कहा। उनकी अपनी थ्योरी वो जाने, और उसी परंपरा में वो उनके स्टालिन से लेकर के रेवंता रेड्डी तक जिस प्रकार से सनातन को मच्छर, डेंगू, जाने क्या क्या बोलते रहें। अब हमारे यहाँ के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार आए, वो आदिवासियों में हिंदुत्व नहीं है। कमाल हो गया है, शर्म आती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। राजनीति करो, जरूर करो, लेकिन हिंदुत्व के ऊपर ये प्रश्न उठाना जनता माफ़ नहीं करेगी। हमारा द्वारा बोला गया शब्द बहुत महत्व रखता है। इस देश और प्रदेश की जनता बहुत गंभीर है। इसी कारण से कांग्रेस की दुर्दशा हो रही है। मैं मान के चलता हूं कि कांग्रेस के नेताओं को इस बात पे गौर करना चाहिए और माफ़ी मांगना चाहिए। देहरादून से बड़ी खबर है, जो आप बता दें कि शिक्षक दिवस पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को जयंती और इसके साथ ही सीएम धामी ने शिक्षक दिवस की बधाई दी है। इसके साथ ही उन्होंने उनको नमन किया। कि बड़ी खबर है, जहां सीएम धामी ने अपने आवास पर अर्पित की श्रद्धांजलि। इस वक्त की बड़ी खबर बताते हुए कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिक्षक दिवस पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करी और इसके साथ ही श्रद्धा सुमन उनकी जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और शिक्षक दिवस की लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं भी दी गई और अपने आवास पर उन्होंने श्रद्धांजलि दी। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिक्षक दिवस पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और इसके साथ ही डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद कर उन्हें उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अपने आवास पर दी गई और इसके साथ ही उनकी तस्वीर पे बता दें कि माला अर्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन से श्रद्धांजलि अर्पित की गई। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कैबिनेट बैठक बुलाई है। आज शाम 4 बजे पंजाब कैबिनेट की बैठक होगी। पंजाब में भारी बारिश, बाढ़ से हालात काफी ज्यादा खराब हो गए हैं। पंजाब में बाढ़ से अब तक बता दें कि करीब 43 लोगों की मौत हो गई है। करीब 4 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। सबकी बड़ी खबर है, जहां लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद हालात काफी ज्यादा बिगड़ते हुए नजर आए हैं पंजाब में, जहां कई लोग प्रभावित हुए हैं। कई गांव बता दें कि बाढ़ की कहर से बरकते हुए नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही अब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज बैठक बुलाई है, जहां बैठक में तमाम चीजें देखने को मिलेंगी और इसके साथ ही बता दें कि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचाया गया है। काफी ज्यादा हाल बता दें कि बेकार और इसके साथ ही गंभीर होते हुए नजर आए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद पंजाब में हालात काफी ज्यादा बिगड़ गए हैं। कई गांव प्रभावित हुए हैं, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया और इसके साथ ही कई लोगों की इसमें मौत भी हो गई है, जिसके बाद अब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज बैठक बुलाई है और बैठक में तमाम जरूरी अहम रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी ने जारी किया है बारिश का येलो अलर्ट। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद बता दें कि अब आईएमडी ने जारी किया है बारिश का येलो अलर्ट। यमुना अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर काफी तेजी से हर दिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है यमुना। हथनीकुंड बैराज से फिर छोड़ा गया है पानी, जिसके बाद बता दें कि हालात काफी ज्यादा गंभीर हैं और इसके साथ ही ज्यादा पानी फिर छोड़ा गया है। सबकी बड़ी खबर है, जहां बता दें कि लगातार भारी बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बाद अब आईएमडी ने येलो अलर्ट जारी किया है और हथनीकुंड से छोड़े गए पानी के बाद यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। काफी ज्यादा स्थिति गंभीर है। लोगों को बता दें कि सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है और इसके साथ ही आईएमडी ने अब येलो अलर्ट जारी किया है। लोगों से अपील की है कि सुरक्षित स्थानों पर रहें और आवश्यक काम होने पे ही घरों से बाहर निकले। और इसके साथ ही बता दें कि लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद यमुना नदी का जलस्तर अपने खतरे के निशान से ऊपर हो चुका है और इसके साथ ही बता दें कि बाढ़ जैसे हालात काफी ज्यादा बने हुए हैं। कई घर इससे प्रभावित हुए हैं, लोगों को परेशानी हुई है और इसके साथ ही रास्ते पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं।
और इसके साथ ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां सभी जगहों पे बता दें कि हालात काफी ज्यादा गंभीर हैं। और इसके साथ ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, पहली तस्वीर सिविल लाइंस की है, दूसरी पुराने लोहे पुल की है, तीसरी बता दें कि वासुदेव घाट की है, चौथी कालिंदी कुंज और पांचवी बता दें कि सिग्नेचर ब्रिज की है। और आप देख सकते हैं कि पांचों ही जगह पे किस तरह से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद हालात काफी ज्यादा गंभीर हैं, रास्ते जलमग्न हैं, लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है, यातायात बुरी तरह से बाधित हुआ है, प्रभावित है। और आईएमडी ने अब बता दें कि येलो अलर्ट भी जारी किया है। इसके साथ ही अब यमुना का जलस्तर काफी ज्यादा अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। और इसके बाद बता दें कि हालात काफी ज्यादा गंभीर हो गए हैं, प्रशासन अलर्ट मोड में है, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। देहरादून से बड़ी खबर है जहां 8 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरकाशी, नैनीताल और चंपावत, बागेश्वर में अलर्ट जारी किया है। सिंहनगर, पौड़ी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ में भी अलर्ट जारी किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से है जहां बता दें कि येलो अलर्ट जारी किया गया है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद हालात काफी ज्यादा गंभीर हैं, जिसके बाद अब बता दें कि मौसम विभाग द्वारा येलो अलर्ट जारी किया गया है। और इसके साथ ही बता दें कि काफी ज्यादा हालात गंभीर हो गए हैं और जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया और लोगों से अपील की गई है कि आवश्यक होने पे ही घरों से बाहर निकलें। इस वक्त की बड़ी खबर है जहां देहरादून में बता दें कि भारी बारिश के चलते येलो अलर्ट जारी किया है। लगातार हो रही भारी बारिश के बाद हालात काफी ज्यादा गंभीर हैं, लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है, भूस्खलन की लगातार खबरें हैं। और इसके साथ ही बता दें कि लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है, घुटनों तक पानी भर गया है, यातायात प्रभावित है और निचले इलाकों में काफी ज्यादा खतरा मंडराया हुआ है। लोगों से अपील की गई है कि आवश्यक होने पर ही घरों से बाहर निकले, जहाँ 8 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। हरियाणा के हिसार में सभी स्कूल 7 सितंबर तक बंद रहेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी किए हैं। बाढ़ की वजह से हिसार में लिया गया फैसला और पंचकुला में आज सभी स्कूल बंद रहेंगे। सबसे बड़ी खबर है जहां राजकीय और निजी स्कूल 7 सितंबर तक बंद रहेंगे क्योंकि लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद काफी ज्यादा गंभीर स्थिति है, जिसके बाद छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और बता दें कि आदेश जारी किया है और इसके साथ स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया गया है। और बता दें कि हालात इतने गंभीर हैं कि काफी ज्यादा आने में परेशानी हो रही है और घुटनों तक पानी भरा है और छात्रों की सुरक्षा को लेकर यह फैसला लिया गया है ताकि कोई भी परेशानी छात्रों तक ना पहुंचे। जिसके बाद बता दें कि 7 सितंबर तक सभी स्कूल बंद रहेंगे और लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद बता दें कि अलर्ट भी जारी किया गया है, जिसके बाद फैसला लेते हुए स्कूलों को बंद किया गया है। और इसके साथ इस वक्त की बड़ी खबर है जहां हरियाणा के हिसार में सभी स्कूल 7 सितंबर तक बंद रहेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी ने यह आदेश जारी किया है जहां बाढ़ की वजह से हालात काफी ज्यादा बता दें कि गंभीर हैं और पंचकुला में भी आज सभी स्कूल बंद रहेंगे। छात्रों की सुरक्षा के मद्देनजर यह अहम फैसला लिया गया है। बता दें कि लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद सभी जगहों पे हालात काफी ज्यादा गंभीर हैं, जहां बता दें कि अब हरियाणा में फैसला लेते हुए 7 सितंबर तक स्कूल बंद रहेंगे। चीन से कुछ बेहद ही दिलचस्प तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने रूस के राष्ट्रपति से कुछ ऐसी बातें कह दी जिन्हें सुनकर किसी को भी लगेगा कि पड़ोसी देश अब सिर्फ कश्मीर पर नहीं, भारत की विदेश नीति पर भी जल भूलकर खाक हो चुका है। रूस और भारत की बढ़ती दोस्ती को देखकर पाकिस्तान की बौखलाहट अब छुपी नजर नहीं आ रही है और इसी बौखलाहट में शरीफ साहब, जो खुद शायद ही फॉरेन पॉलिसी फॉर डमिन्स टाइप किताब ढूंढ रहे होंगे, वो पहुंच गए हैं पुतिन जी के पास। मानो कह रहे हो हमें भी थोड़ा प्यार दे दो और हमें भी तुम्हारे अच्छे दोस्त बन सकते हैं। लेकिन पुतिन भी पाक की नीयत से भली भांति वाकिफ हैं कि एक बार सांप पर भरोसा किया जा सकता है और काटेंगे नहीं, लेकिन पाकिस्तान पर तो कतई नहीं। इसी को लेकर देखिए एक खास रिपोर्ट। जब कोई पुराना धोखेबाज दोस्त जिससे आपने सालों पहले अपनी जिंदगी से निकाल दिया था अचानक किसी और के साथ आपकी दोस्ती देखकर जलने लगे, तो समझ लीजिए कि बात सिर्फ जलन की नहीं, हास्यास्पद स्तर की हताशा की है।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जो एससीओ समिट के बहाने चीन पहुंचे थे, वहां उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने वो लाइन मार दी जिसे सुनकर रूस भी शायद सोच में पड़ गया होगा कि अचानक इतना भोला कौन बन गया है। हमें भी आपसे मजबूत रिश्ते चाहिए, हमें भी दोस्ती चाहिए। शरीफ साहब की बातें सुनकर ऐसा लगा जैसे कोई स्कूल का सबसे शरारती बच्चा प्रिंसिपल से कह रहा हो, सर अब से मैं पढ़ाई में मन लगाऊंगा, बस मुझे एक और मौका दे दो। भारत और रूस की दशकों पुरानी मजबूत और विश्वास पर टिकी दोस्ती एक मिसाल रही है। जब पाकिस्तान अमेरिका की गोद में बैठकर अफगानिस्तान में सोवियत सेनाओं पर हमला करवा रहा था, उस वक्त भारत रूस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था। तब पाकिस्तान को रूस की याद नहीं आई, तब तो CIA की गोद में बैठकर मुजाहिदीन की गोद में बंदूकें पकड़वा रहा था पाकिस्तान। और अब जब भारत रूस के साथ अंतरिक्ष से लेकर रक्षा, ऊर्जा, तकनीक और व्यापार में लगातार आगे बढ़ रहा है, तो पाकिस्तान को मिर्ची लगना शुरू हो गई है। आखिरकार हमें भी दोस्ती चाहिए कहने वाला टाइम क्यों आया है? क्योंकि अब पाकिस्तान को लग रहा है कि भारत की विदेश नीति फल फूल रही है और खुद वो एक कोने में खड़ा रह गया, जहां से ना अमेरिका उससे पूछ रहा है, ना खाड़ी देश अब पहले जैसा भरोसा करते हैं और चीन भी बस CPEC तक सीमित हो गया है। शहबाज शरीफ ने पुतिन को बताया कि रूस और पाकिस्तान अब सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सही दिशा? जरा ये दिशा बता दीजिए जरा। क्या वो वही दिशा है जिसमें पाकिस्तान हर 2 साल में रूस से सस्ता तेल मांगता है लेकिन पैसे देने के नाम पर पीछे हट जाता है? या फिर वो दिशा जहां पाकिस्तान का हर नेता रूस को भरोसे में लेने की कोशिश करता है लेकिन रूस को आज भी अफगान वॉर का वो छुरा याद है जो पाकिस्तान ने उसकी पीठ में घोंपा था। और मजेदार बात तो ये कि शरीफ साहब ने पुतिन को डायनामिक लीडर भी बता दिया। वाह, इतनी मीठी बातें, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। लगता है इस बार पाकिस्तान ने सोचा है कि अगर चापलूसी से तेल न निकले तो कम से कम तस्वीर तो साथ खिंच ही जाएगी, ताकि अपने मुल्क में जाकर कह सके, देखो हमने भी पुतिन के साथ हाथ मिलाया है। पर सच्चाई तो ये है कि रूस जानता है कि भारत उसके लिए सिर्फ रणनीतिक साझेदार नहीं है, एक भरोसेमंद सहयोगी भी है जो हर वैश्विक मंच पर उसके साथ खड़ा रहा है। वहीं पाकिस्तान की पहचान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आज भी ऐसे मुल्क की है जो आतंकवाद को पालने पोसने और फिर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मासूम बनने की एक्टिंग करने में माहिर है। अब जब पुतिन ने शरीफ साहब को नवंबर में रूस आने का न्योता दिया तो वो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, लेकिन शायद वो भूल गए कि एक मीटिंग, एक तस्वीर और कुछ मीठे शब्द किसी भी रिश्ते को भारत रूस जैसे गहराई नहीं दे सकते। दोस्ती कोई लंच डेट नहीं होती जिसे जब मन किया सेट कर लिया। ये वक्त वफादारी, भरोसे की कमाई होती है और पाकिस्तान की जेब में इनमें से कोई भी चीज नहीं है। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान की बौखलाहट, जलन और अचानक आया प्रेम पत्र पुतिन के नाम ये बताता है कि अब भारत की विदेश नीति न सिर्फ सफल हो रही है बल्कि पड़ोसी देश उसकी नकल करने पर मजबूर हो गए हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि भारत जहां रणनीति से आगे बढ़ता है, वहां पाकिस्तान भावनाओं और चापलूसी से गिड़गिड़ाने की नीति अपनाता है। रूस को ये भी याद है कि सांप से दोस्ती की जा सकती है पर पाकिस्तान से नहीं, क्योंकि सांप कम से कम अपना जहर दिखाकर काटता है, लेकिन पाकिस्तान पीठ में छुरा घोंपता है और फिर मुस्कुराकर कहता है, हमें भी मौका दो। तो अब देखना होगा कि रूस कितना भावुक होता है और पाकिस्तान की लच्छेदार बातों में आता है या नहीं। लेकिन भारत और रूस की दोस्ती फिलहाल मजबूती से खड़ी है और पाकिस्तान को उसकी गर्म मिर्ची मुबारक हो। ब्यूरो रिपोर्ट, RN TV। दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले सिंगापुर के PM और राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति के साथ अहम मुद्दों पर चर्चा और बात की गई और सबकी बड़ी खबर है, जहां बता दें कि राष्ट्रपति के साथ अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। और इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि राष्ट्रपति मुर्मू से मिले सिंगापुर के और राष्ट्रपति के साथ अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि सिंगापुर के PM ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति भवन में ये मुलाकात हुई, जहां कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से सिंगापुर के PM ने मुलाकात की। राष्ट्रपति भवन पर यह मुलाकात हुई, जहां बता दें कि कई मुद्दों पर चर्चा भी की गई।
पटना से बड़ी खबर है, जहां डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नमन किया और इसके साथ ही राज्य के शिक्षकों को शिक्षक दिवस पर बधाई दी। राष्ट्र के निर्माण में शिक्षकों की अहम भूमिका है, सभी शिक्षक अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। सीएम नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा कर शिक्षकों को बधाई दी और इसके साथ ही बता दें कि उन्होंने कहा कि सभी अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित करें। सबसे बड़ी खबर है, जहां राधाकृष्ण की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी और इसके साथ ही उनके योगदान पर प्रकाश भी डाला। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही और ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।